ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही दौड़ में भारतवंशी ऋषि सुनक अब तक के सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे। हालांकि अब सर्वेक्षण के नतीजे बता रहे हैं कि सुनक के सपने पर पानी फिर सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और पीएम की रेस निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और इस दौड़ में लिज ट्रस ऋषि सुनक पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट ऑड्स चेकर के मुताबिक बोरिस जॉनसन के बाद पीएम बनने की रेस में 75% चांस लिज ट्रस के हैं, जबकि सुनक के जीतने के सिर्फ 25% चांस हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के 507 कार्यकर्ताओं पर हुए YouGov के सर्वेक्षण में 63% वोट लिज ट्रस को मिले। वहीं सुनक के पक्ष में सिर्फ 19% कार्यकर्ता रहे। कुछ सट्टेबाजों ने 1/4 ऑड्स की पेशकश भी की। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्रिटेन में कैसे होता है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चयन, इसकी बात करें तो ब्रिटेन में अभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है। ऐसे में पार्टी का नेता ही अगला प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी के नए नेता और ब्रिटेन के पीएम का ऐलान 5 सितंबर को हो जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व का चुनाव 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में सांसद वोटिंग करके 2 उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इस बार नेतृत्व के चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में थे। सांसदों ने 5 राउंड वोटिंग की। हर बार कम वोट मिलने वाला उम्मीदवार बाहर हो गया। अब रेस में सिर्फ 2 उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस रह गए हैं। खास बात यह रही कि सभी 5 राउंड में हुई वोटिंग में ऋषि सुनक सांसदों की पहली पसंद रहे, जबकि ट्रस 4 चरणों तक तीसरे और आखिरी राउंड में दूसरे नंबर पर आई। भले ही कंजर्वेटिव पार्टी में सांसद आखिर 2 उम्मीदवार रहने तक वोटिंग में हिस्सा लेते हों, लेकिन पार्टी नेता के नाम पर अंतिम मुहर कार्यकर्ताओं की ही लगती है। अब ऋषि सुनक और लिज ट्रस देश भर में प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 1.8 लाख वोटर पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे और ऋषि सुनक और लिज ट्रस में एक को अपना नेता चुनेंगे। आपको बता दें, साल 1965 से पहले तक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद आपस में चर्चा करके नए नेता का चुनाव करते थे। तब पार्टी में चुनाव नहीं होते थे। हालांकि 1965 में तत्कालीन पार्टी नेता एलेक्स डगलस होम ने नई प्रक्रिया का ऐलान किया कि भविष्य में नए नेता को कंजर्वेटिव सांसद मतदान से चुनेंगे। पहले राउंड में जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल करने होंगे। अगर किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो चुनाव तब तक होता रहेगा जब तक कि उम्मीदवार को 50% वोट न मिल जाएं। लेकिन मौजूदा नियमों को 1998 में कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन नेता विलियम हेग द्वारा लाया गया था। यानी पार्टी नेतृत्व के चुनाव में पहले चरण में सांसद और दूसरे चरण में पार्टी के सदस्य हिस्सा लेने लगे। 1998 के बाद से कंजर्वेटिव पार्टी में 2001, 2005, 2016, 19 और 22 में पार्टी नेतृत्व को लेकर चुनाव हुआ है। खास बात यह है कि सिर्फ एक बार 2001 में ऐसा हुआ जब सांसदों की वोटिंग में पहले नंबर पर रहे उम्मीदवार को कार्यकर्ताओं ने वोटिंग में हरा दिया। 2001 में पार्टी चुनाव के नेतृत्व में माइकल पोर्टिलो 2 चरणों की वोटिंग में नंबर 1 पर रहे, जबकि तीसरे चरण में वो तीसरे नंबर पर पहुंचकर बाहर हो गए। वहीं सांसदों की वोटिंग में तीनों चरणों में नंबर 2 पर रहे डंकन स्मिथ को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता चुना। इसी तरह 2019 में सांसदों की 5 राउंड की वोटिंग हुई थी। इन सभी में बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक की तरह नंबर 1 पर रहे थे। हालांकि आखिर में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने भी जॉनसन को 60% वोट देकर जिताया था और वो पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन में चल रहे बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौड़ में लिज ट्रस की जीत होगी या फिर ब्रिटिश सियासत का संयोग बनेगा ऋषि सुनक का गुड लक। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।